कोहलबर्ग, ये 3 थियरीज हैं, 4 थियरी हैं सीटेट में जो सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। पियाजे है, वाइगोत्स्की है और आपके कोहलबर्ग है। और कोहलबर्ग से भी जनरली एक ही नंबर का सवाल आता है, कई बार 2 आ जाता है। इसके अलावा तीसरा है आपका गार्डनर की थियरी जो इंटेलिजेंस की थियरी है। ये 4 ही लोग हैं, कोई बहुत आपको 30 नंबर में 4 लोगों के अलावा किसी की चिंता करने की जरूरत एज सच है नहीं। तो पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग ये मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये तो भाई 8-8 नंबर तक जा रहे हैं, है ना। कम से कम 4 क्वेश्चन तो मिनिमम आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि 2 से कम क्वेश्चन पियाजे वाइगोत्स्की पे नहीं आते, 2-2 क्वेश्चन कम से कम, और कोहलबर्ग से 1 क्वेश्चन मिनिमम। कई बार ऐसा होता है कि 2 भी आ जाए। तो अगर आप देखोगे टोटल वेटेज इसकी तो 8 नंबर तक है। ये मैं क्यों कह रही हूं भाई, एक तरफ तो मैं कह रही हूं 2-2 नंबर, क्योंकि इस बार अगर आप देखोगे पियाजे से वाइगोत्स्की से 3-3 क्वेश्चन, फिर जिस संप्रदाय से, जिस थॉट प्रोसेस से ये आते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, उससे 2 क्वेश्चन अलग हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि प्याजे वाइगोत्स्की पढ़ लिया और मैं कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं बताऊंगी आपको, रचनावाद नहीं बताऊंगी, सब बता के चलूंगी। बहुत कुछ ऐसा है जो यहाँ लिखा भी नहीं हुआ वो भी बता के चला जाएगा, है ना। क्योंकि 30 आउट ऑफ 30 कहने के लिए नहीं है, स्कोर आप करेंगे, पहले किया है लर्नर्स ने, ठीक। कोहलबर्ग की अगर हम बात करेंगे, इनसे जनरली 1 ही नंबर आता है। तो ये 8 नंबर है अपने आप में। 15 में से आधा तो ये कह लो आप, यही 3 लोग हैं, और चौथा आपका कंस्ट्रक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और टाइम भी इन्हीं तीनों करने में काफी लगता है। फिर आता है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा या लर्नर सेंटर्ड या प्रोग्रेसिव एजुकेशन। जॉन डुई को हम यहां पढ़ते हैं, ये भी 3 से 4 नंबर में कई बार आ जाता है ना। और अगर ये डायरेक्ट खुद से 4 नंबर में ना पूछा जाए ना, तो वो जो लास्ट वाले 10 नंबर हैं वो आपके यहीं से सॉल्व हो जाते हैं। इवन आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन के भी कई क्वेश्चन आपके यहां से सॉल्व हो जाते हैं। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से गुथा हुआ है बिल्कुल, है ना, इंटरट्वाइंड है। फिर आपका आता है 7th टॉपिक, देख ही पा रहे हैं आप, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का संप्रत्यय। 1 नंबर का टॉपिक है ये। तो अगर आप यहां तक अभी देख पा रहे हैं तो 8, 4, 12 और 1 13, 13 और 3 कितने हो गए, 16 नंबर तक। अब आप कहेंगे ये पूरा ही टॉपिक 15 का था, आप 16 कैसे कह रहे हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो अब बाकी टॉपिक हैं, यानी 6 के बाद जो बाकी के 5-6 टॉपिक हैं आपके, उन 4 टॉपिक में से 1-1 नंबर का क्वेश्चन आया। कई बार होता है यहां से ज्यादा आ गया, वहां से कम आया, लेकिन आता है जनरली। कई बार असर्शन रीजनिंग में दोनों टॉपिक यूज हो गए। जैसे सोशलाइजेशन पे हमेशा 1 ही क्वेश्चन आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आता। पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग में मैक्सिमम आया तो 8 और मिनिमम आया तो 4 से 5 क्वेश्चन। तो अगर 4 से 5 क्वेश्चन जिस दिन आ रहे होंगे तो फिर बाकियों को वेटेज ज्यादा मिल जाएगा। तो ऐसा होता है, इसलिए जो है ये चीज वेरी करती है कई बार, ठीक है। तो ये पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ 4 ही क्वेश्चन फिक्स थे पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग से, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आते थे, आए कभी 5। अभी 8-8 तक जा रही है बात। उसका रीजन है कि रचनावाद पे 2 क्वेश्चन अलग से पूछ लिए, 3-3 इन दोनों पे पूछ लिए। अब हम इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपका सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस और मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। इन दोनों से मिला के 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। कई बार इनका मन करता है तो ये 2 क्वेश्चन भी दे देते हैं कि इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट पे 1 क्वेश्चन अलग से दे दिया, और गार्डनर पे तो 1 क्वेश्चन 100% आता ही है। ये जो मल्टी डायमेंशनल लिखा हुआ है ये हार्वर्ड गार्डनर की थियरी है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस, 8 प्रकार की बुद्धि की वो बात करते हैं। 1 क्वेश्चन आता ही आता है, इस बार भी आया हुआ है। तो कई बार आता है कि इस टॉपिक से दोनों को मिला के 2 नंबर का, नहीं तो 1 का तो फिक्स ही है। लैंग्वेज एंड थॉट 1 नंबर का, इसको प्याजे से भी जोड़ देते हैं कई बार। तो इसलिए वो जो प्याजे की या वाइगोत्स्की का स्कोर जा रहा है ना, 4-4 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन या 8 तक जा रहा है, वो इस टॉपिक को मिला के जा रहा है, क्योंकि लैंग्वेज एंड थॉट उन दोनों के बारे में है, वो कनेक्टेड टॉपिक है, ठीक। जेंडर 1 नंबर का आता ही है, कई बार 2 नंबर का भी आ जाता है, और इसमें असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं आजकल, ठीक। जेंडर, लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर में और सेक्स में क्या डिफरेंस है ये सब पूछा जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये कहने को 1 नंबर है यहां पे आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन में काम आएगा, ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में काम आएगा, ये आपकी लास्ट की यूनिट में काम आएगा। तो ये ऐसा टॉपिक हो सकता है आपको डायरेक्ट 1 क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि बाकियों से ज्यादा आ गया, लेकिन ये आपको दूसरी जगह फिर हेल्प कर जाएगा। तो इसीलिए सीटेट में एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आप ये कह दो कि नहीं ये नहीं आएगा या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। और सब एक बार आप पढ़ लेते हो ना, फिर बाकी टॉपिक आपके लिए इजी हो जाते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट और सीसी असेसमेंट एंड आकलन जो है, इस पे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए सिंपल है, इस यूनिट से आएंगे 15 ही क्वेश्चन, लेकिन कई बार ऐसा होता है इस यूनिट की अंडरस्टैंडिंग से आप बाकी के 5 क्वेश्चन और सॉल्व कर दे रहे हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है और सबसे बड़ी यूनिट भी है सीटेट की। तो अगर मैं आपको कहूं कि सबसे कम महत्वपूर्ण इस यूनिट में जो टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, तो हम कहेंगे कि एक तो जेंडर। अब इसको कम महत्वपूर्ण मत कहना, कम स्कोर वाला कह लेना, क्योंकि 1 नंबर भी जरूरी तो है ही। जेंडर 1 नंबर से ज्यादा में नहीं आता। इंटेलिजेंस ज्यादातर 1 नंबर में आता है ना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप वहां भी पढ़ लेंगे चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव में, तो ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। सोशलाइजेशन ये भी 1 नंबर में ही आता है। तो अगर आप 2-3 टॉपिक क्लब करेंगे कि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट या स्कोर की संख्या कम है, तो हम कहेंगे जेंडर 1 नंबर में,
आता है जेंडर, एक मिनट रुकना भाई, हाँ, जेंडर यानी लिंग। लीस्ट इंपॉर्टेंट की बात चल रही है सामाजिकरण, लेकिन इनको अगर आपने पढ़ा नहीं तो आपकी पेडागोजिकल समझ नहीं बनेगी, फिर आप बाकी जगहों पे मार खाएंगे। तो कहने को ये हो सकता है कि एक एक नंबर के टॉपिक हैं, बट महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इंटेलिजेंस एक ही नंबर में आता है, कई बार हुआ तो 2 में आ जाता है कि अगर टॉपिक साथ में, तो फिर इसको डाइसी है कि इसको कम और ज्यादा में बांटना थोड़ा समझदारी की बात नहीं है। लेकिन जेंडर और सोशलाइजेशन ऐसे टॉपिक हैं जिनसे एक एक क्वेश्चन जनरली आता है, बहुत रेयर होता है कभी के जेंडर पे 2 क्वेश्चन आए, बहुत रेयर है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपका लैंग्वेज एंड थॉट तो वो प्याजे वाले टॉपिक में हो ही जाएगा। स्कूल बेस्ड असेसमेंट से आता ही आता है 1 से 2 क्वेश्चन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से कई बार देखने को नहीं मिलता। तो ये 15 नंबर है। अच्छा, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ये पूरी यूनिट में? तो एक तो डेवलपमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका ये डेवलपमेंट, जो शुरू के 3 टॉपिक हैं, 4 नंबर कम से कम, है ना। फिर आपका प्याजे, वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग, ये जो 4 टॉपिक हैं ये आपका ऑलमोस्ट बहुत करीब करीब 15 में से 10-12 का स्कोर करा देंगे। अगर आपका वो वाला जो पेपर है जिस दिन वो बनाया गया है, जो सेट है आपके सामने सही आ गया, तो ये 10-12 नंबर ले जाते हैं 15 में से। और अगर जैसे कहते हैं ये लोग या जैसे आता रहा है उस हिसाब से आया, तब भी ये कभी भी 10 से कम नंबर में नहीं आते, दोनों टॉपिक मिला करके। यानी डेवलपमेंट और प्याजे, वाइगॉत्स्की एंड कोहलबर्ग, ये कहने को 2 टॉपिक हैं, है तो 3 थियरी अपने आप में ही। तो ये कभी भी 10 नंबर से कम में नहीं आएंगे। 15 में से 10 तो हमेशा, कम से कम भी, बाकी सब 5 में, जो बाकी टॉपिक्स की हम बात कर रहे थे अभी। आपको चिंता नहीं करनी है इसमें, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सेक्शन 2 की जब हम बात करते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन, तो प्याजे, वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग, डेवलपमेंट और चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये 3 टॉपिक आप अगर सिर्फ 3 टॉपिक करने हो तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, पूरे पेपर में नहीं, ये फर्स्ट यूनिट की बात चल रही है। तो सबसे कम स्कोर इसमें जेंडर और सोशलाइजेशन का रहता है। इंटेलिजेंस भी कई बार 2 नंबर में आ जाती है, लेकिन ये 1 में ही आते हैं 99% ऑफ द टाइम। इवन इंटेलिजेंस इज इक्वली लाइक कम स्कोर वाला टॉपिक। सेक्शन 2 पे आते हैं। सेक्शन 2 की जब हम बात कर रहे हैं, ये 5 नंबर का है। इंक्लूसिव एजुकेशन, टॉपिक एक ही है, ये सेक्शन 2 या यूनिट 2 कह लो आप इसको, ये है टॉपिक एक ही, इंक्लूसिव एजुकेशन, लेकिन ये 5 नंबर है और 5 फिक्स हैं। 5 में से कभी नहीं होता कि 4 नंबर में आया हो इंक्लूसिव एजुकेशन। 5 मतलब 5। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इसमें लर्निंग डिफिकल्टीज आ जाएंगी, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, अलग अलग तरह विजुअली इंपेयर्ड बच्चे, है ना, ये सारी चीजें, टैलेंटेड बच्चे, क्रिएटिव बच्चे। तो ऐसा कभी नहीं होता कि ये 5 से कम में आए। 5 से ज्यादा में चली जाए, बाकी टॉपिक में हेल्प कर देगी आपकी, ये आपकी पूरी पेडागोजिकल समझ का आधार बन जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। जैसे इससे पहले वाला चाइल्ड डेवलपमेंट था, तो बच्चे का विकास महत्वपूर्ण है। अब सब बच्चों को, क्योंकि सारे बच्चे सेम नहीं है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पढ़ लिए, एक साथ बिठा के पढ़ाना आपको आना चाहिए, ये इंक्लूसिव एजुकेशन कहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पूरे टीचिंग एग्जाम में। ठीक, तो एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, अलग अलग समूह के बच्चों को आप पढ़ाना जानते हो। फिर क्या नीड्स, अलग अलग नीड्स वाले बच्चों को, इंपेयरमेंट है, डिफिकल्टी है, वो सब आप जानते हो। ठीक, विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है, किसी को चलने में दिक्कत है, कोई गिफ्टेड बच्चा भी होगा, टैलेंटेड एंड क्रिएटिव बच्चे। तो इसमें ये 3 टॉपिक और 5 नंबर, प्रतिभाशाली बच्चे जिनको हम कहते हैं, रचनात्मक एवं विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे। फिर आता है तीसरा सेक्शन, तो 15 और 5 मिलकर के 20 हो गए, अब बचे 10 नंबर। ये इतनी लड्डू यूनिट है कि आप इसको, आप कहो अभी मैं इसको 15 मिनट में खत्म कर दूं, 10 मिनट में समझा दूं और पूरा स्कोर करके आओगे, 10 नंबर ले आओगे। क्योंकि इससे पहले वाली यूनिट्स का बेस ज्यादा जरूरी है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि अगर आपने इससे ऊपर की दोनों यूनिट पढ़ ली हैं तो यहां आप मार नहीं खाते। ये 10 मिनट में भी अगर मैं पढ़ा दूं आपको तो आप 10 नंबर ले आओगे यहां से, बशर्ते आपको ऊपर की दोनों यूनिट आती हूं, है ना। तो ये ऐसा है कि उस पर चाहो तो 2 घंटे भी पढ़ लो, ऐसा तो कोई भी टॉपिक, अगर एक्सपर्ट टीचर है तो वो ये खेल सकता है ये गेम। ठीक, तो अगर हम देखें सेक्शन 3, ये है 10 मार्क्स, लर्निंग एंड पेडागोजी, तीसरी यूनिट है।